हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रिड कोचिंग में। आइए आज हम लोग जानते हैं क्वेश्चन कैसे इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेष 28 बचता है, उसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग जैसे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को कोई नंबर है उस संख्या को 36 से भाग देने पर मान लीजिए कि यहाँ पे एक बार में या दो बार में भाग देते हैं या 3 बार में भाग लगेगा, कितनी बार में भाग लगेगा, तो जो भी यहाँ पे आएगा उसको माइनस करने के बाद शेष में 28 बचता है। तो अगला कहता है कि उसी संख्या को 9 से भाग देने पर, यानी कि इसी नंबर को 9 से भाग देने पर, यहाँ पर भी एक बार दो बार तीन बार कुछ में लगेगा, तो 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेष यहाँ पे क्या बचेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए, एक फॉर्मूला होता है भाज्य, यह नंबर नहीं दिया हुआ है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इस फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। ये हमारा नंबर नहीं दिया हुआ है तो इसी को निकालना है, या भाजक की जगह में 36 दिया हुआ है और मान लीजिए कि एक बार में भाग देते हैं तो गुने 1 करेंगे, जोड़ शेष में 28 दिया हुआ है तो 28 आएगा। तो 36 से कम 36 और 28, तो ये 36 प्लस 28 हो जाएगा। तो 8 6 14 का 4, हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, 64। ये नंबर है तो इसी 64 को जब 9 से भाग देंगे, मान लीजिए 9 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो 9 7 63, तो बच गया शेष में 1। हमारा ये 1 जो है ये आंसर आएगा। तो शॉर्ट में इसको बनाने के लिए इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जैसे कोई नंबर है उसको हम लोग 36 से भाग देने पर शेष बचता है 28। जब इसी नंबर को हम लोग 9 से भाग देंगे तो शेष में क्या बचेगा। तो जब ये 9 से 36 कट जाएगा 4 बार में, 9 चौक 36, तो सीधा सीधा इस 9 से 28 को भाग दे देंगे तो 9 3 27, बच जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 हमारा आंसर होगा। ये हम शॉर्ट में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन उसी तरह का है कि किसी संख्या को 64 से भाग देने पर शेष 44 बचता है। कोई नंबर है उसको हम लोग 64 से भाग देने पर शेष में 44 बचता है। तो उसी संख्या को 16 से भाग देने पर, इसी नंबर को 16 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो सीधा सीधा जब ये देखिए 16 से 64 कट जाता है 4 बार में, 16 चौक 64, तो इस 44 को सीधा सीधा भाग दे देंगे। तो 16 दूनी 32, यानी कि 44 में 32 दो बार में गया तो शेष में क्या बचेगा, 4 में 2 गया तो 2, 4 में 3 गया तो 1। यही हमारा 12 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज रांची से एक न्यूज है कि रांची सदर सीओ जो है वो घूस लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। एसीबी की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। 37,000 रुपया घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। और जब घर में जब छापेमारी किया गया इसका घर में, तो घर से 11,42,000 रुपये का केस मिला है। अगर कहा जाए तो पूरा झारखंड में अगर सही से अगर किसी भी बीडीओ और सीओ जितना भी है सबका अगर सही से जांच किया जाए ना, तो ये कहीं न कहीं पूरा प्रखंड में हर जगह से जमीन का घोटाला करते हुए सामने आ जाएगा। सब जगह, चाहे वो बागमारा हो, चाहे धनबाद हो, चाहे रांची हो, चाहे कहीं भी हो, पूरा झारखंड में, क्योंकि लोग मनमाने तरीके से गलत ढंग से सरकारी जमीन को बेचने का काम किया है।
अगर जांच किया जाए तो ये सब फंस जाएगा। यही जब नौकरी नहीं मिलता है स्टूडेंट को तो तैयारी करता है जेपीएससी और जेएसएससी का, और जब नौकरी नहीं मिलता है तो बोलता है कि हमको अगर नौकरी मिल जाएगा तो हम पूरा ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। लेकिन जब नौकरी मिल जाता है ना तो बस उसको सिर्फ और सिर्फ घूस ही नज़र आता है कि किस गरीब का पैसा लूटेंगे। वो आगे नहीं देखता है कि अगला जो पैसा घूस का लेके आया है वो पैसा क्या करके लेके आया है, ये चीज़ नहीं देखता है। बस झारखंड का स्थिति अभी ऐसा है कि आपका राशन कार्ड में अगर एक नाम चढ़ाने जाइए तो आपको 6 महीना लगेगा। सीधा सीधा बोल देगा कि आज कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं आया है, 1 महीना से कंप्यूटर ऑपरेटर ही नहीं आता, लेकिन सैलरी परमानेंट घुस रहा है उसका अकाउंट में। खुद खाद्य आपूर्ति विभाग वाला बोल देगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं आया है, तो आज सीओ नहीं बैठा है, आज बीडीओ नहीं बैठा है, लेकिन पेमेंट उन लोग को एट ए टाइम पहुंच रहा है। काम हो ना हो पब्लिक का उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेमेंट मिल रहा है। आप अगर यकीन नहीं है तो आप करके देख लीजिए, पूरा झारखंड में स्थिति यही मिलेगा। और देश के लिए एक सबसे बड़ी न्यूज़ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप, तो उसका जो शपथ ग्रहण है उसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया गया है। और विदेश मंत्री जो है वो विदेश मंत्री कुछ दिन पहले से ही अमेरिका में बैठे हुए हैं इस आस में कि हमको नेता दिया जाएगा, लेकिन न्योता दिया नहीं जा रहा है। और ट्विटर में भी आपका व्हाइट हाउस ने नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया है। पहले फॉलो किया हुआ था लेकिन अब अनफॉलो कर दिया है। और चीन को न्योता दिया गया है लेकिन चीन ने उनका न्योता को ठुकरा दिया है। तो आप सोच सकते हैं हमारे देश की स्थिति क्या है। और इस तरह से हमारे भारत का डंका पूरे विदेश में बज रहा है, आप समझ ही सकते होंगे।